हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका जो आपको दी है उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय में आज का जो आपका है उसमें हम देखने वाले हैं जो पार्ट 1 है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पार्ट 1 हमारा क्या है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। ठीक है, आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पर उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे आप अपनी वर्कबुक को एडिग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अच्छे से हल कर सकें। तो यहाँ पर जितना पूरा पाठ है कि इन सभी के प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे एक एक करके और पाठ पूरा एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने 10 प्रश्न आपको पार्ट 1 में दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे आपको 8th ग्रेड की सभी प्रश्नोत्तर मिल सके, कक्षा 8वीं से संबंधित सारे वीडियो मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में उन सभी को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए इन सभी के उत्तर हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो हमारा पार्ट 1 यानी अध्याय 1 है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। ठीक है, ब्रिटिश यानी अंग्रेज जब आए थे उनकी स्थापना कैसे हुई और विस्तार धीरे धीरे कैसे हुआ। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। पेज नंबर जो यहाँ पर है हम उसमें उत्तर 2 में देख सकते हैं आप। ठीक है, पेज नंबर 2 पर मिल जाएंगे। हम यहाँ पर सीधे उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। आपकी बुक में खोल लीजिए 8th ग्रेड और पेंसिल या पेन निकाल लीजिए और उससे अपने आंसर को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, पेन यदि आप लिखते हैं पेन से तो ज़्यादा काटापीटी आपको नहीं करना है। तो उत्तर होगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के विचार से आई थी। साथ ही वह भारत से मिलने वाली कई बेहतरीन चीज़ों को यूरोप में जाकर महंगे दामों पर बेचा करते थे। देखिए, यहाँ पर सस्ते में खरीद लेते थे और वहाँ जाकर क्या करते थे, उसको महंगे दामों में बेचा करते थे। इससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ करता था, यानी बहुत फ़ायदा उससे उन्हें हुआ करता था। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, डच किस देश के निवासी थे, उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं के व्यापार में रुचि दिखाई। तो डच जो है हॉलैंड यानी अब नीदरलैंड में आता है, यहाँ के निवासी थे। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी कंपनी यानी अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली। ठीक है, ये दूसरा उत्तर आपको लिख लेना है। इस प्रकार से हो जाएगा, उन्होंने यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर। चलिए तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने और कब की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और किसने की, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक घोषणा पत्र द्वारा की थी। ठीक है, उसमें लिखा गया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक घोषणा पत्र आया था, उसमें सब कुछ डिटेलिंग में बताया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक चौथा देखेंगे। चलिए, तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा है जो यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक चौथा है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। आपकी बुक है उसमें पेज नंबर आपको 3 और 4 पे मिल जाएंगे। तो हम उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बनी। दोनों का उद्देश्य था अधिकाधिक मुनाफा कमाना। ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षी ने सिर उठा लिया था। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लेंगे बच्चों। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। ठीक है, पेज नंबर 8 पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अच्छे से आप इसको वर्कशीट को भर ले, आपकी जो अभ्यास पुस्तिका उसको, क्योंकि इसके जो 60% नंबर है आपका रिजल्ट में 60% इसका बनने वाला है। इसलिए जो बच्चे 8th ग्रेड को अच्छे से भरेंगे उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उनके परसेंट भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, सभी कक्षाओं के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी सब्सक्राइब करने कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जितने भी आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्लासी युद्ध के परिणाम। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए छठवां प्रश्न हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा छठवां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब व किसके बीच हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध भी है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल
तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आपको उत्तर हो जाएगा। कब पूछा है? तो 22 से 23 अक्टूबर को 1764 में। किन किन के बीच? तो मुनरो, हेक्टर मुनरो और मुगलों यानी मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि की प्रमुख शर्तें लिखिए। ठीक है, ध्यान से आपको उत्तर लिखना है। पेंसिल से भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर पेन से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे अक्षर अच्छे से आपके दिखेंगे। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि कालांतर में उसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। तो ये आपका 7वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 12 पर आप देख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी की तीनों नीतियों में से सबसे महत्वपूर्ण नीति थी व्यवगत का सिद्धांत। यह डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। ठीक है, इसके कार्यकाल में भी इसी नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। फुट डालो राज करो जो है इन्हीं की नीति थी। तो यहाँ पर ही आपको उत्तर पूरा लिख लेना। ठीक है, चलिए 8वां हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 पर देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की शर्तें क्या थी, आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो ये जो संधि थी एक तरीके से मैत्री संधि थी। ठीक है, तो यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से लेकर 1805 तक क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्थापित हो गई। चलिए आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 चैप्टर 1 का। तो बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10। पार्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 के भी जल्दी देखेंगे वीडियो। तब तक आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से लिखकर आपको पूरा फिनिश करना है। किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई, उसको लिखना है। ठीक है, चलिए इनके देख लेंगे पॉइंट। तो निम्न कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। कौन कौन से कारण हैं? पहला पॉइंट हो जाएगा भारतीय राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन शैली, मतलब सारी सुख सुविधा वो महल में कर लेते थे। ठीक है, इसका फायदा राजा उठाते थे। सैन्य शक्ति की कमी थी, यानी सेना यहाँ पर पर्याप्त रूप से नहीं थी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट आपको लिख लेना है हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का अभाव। चौथा हो जाएगा भारतीय राजा और नवाबों के बीच आपसी मतभेद व राजनीतिक उदासीनता के साथ आपसी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये अंतिम पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है, सामाजिक विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय की चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 हमारा जो था पूरा ब्रिटिश कंपनी की स्थापना और विस्तार हमने देख लिया है। इसके बाद जल्दी हम अध्याय 2 भी देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत आए आपको 8 ग्रेड को हल करने में तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।